लंबी विदेश यात्रा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान कुछ रोचक तथ्यों की जानकारी देते हुए कहा कि निश्चित रूप से उनकी विदेश यात्रा, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी की थी, वह सनातन धर्म का पताका फहराने के साथ काफ़ी उनके लिए अनुभव वाली रही। वहीं उन्होंने गढ़ा बागेश्वर धाम में 1 जुलाई से 12 जुलाई तक होने वाले आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में भी विस्तार पूर्वक जानकारी। छतरपुर इटावा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाबा बागेश्वर ने इशारों में अखिलेश यादव को जवाब दिया। आइए सुनते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा है। सीताराम महाराज जी, पिछली बार ही तो सुनाई। आओ दादा जी, एक लंबी यात्रा के बाद आप आज धाम आ रहे हैं। विदेश यात्रा का क्या अनुभव रहा? अद्भुत था, भगवान की बड़ी कृपा। निर्विघ्न संपन्न लगभग 25 दिन विदेश यात्रा में रहे। न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा थी, जिनमें वहाँ के प्रमुख शहरों में कथा का आयोजन, सनातन संस्कृति और भारतीय परंपरा का प्रचार प्रसार हेतु आयोजन किए गए और निर्विघ्न रूप से वो सभी आयोजन संपन्न हुए। हम सब बुंदेलखंड वासियों का ये गौरव है, पूरे भारत का ये सनातनी परंपराओं का गौरव है, सनातन परंपरा का गौरव है कि फिजी में आने वाले समय में एक मठ की स्थापना की जा रही है। वहाँ के सरकार में दोनों प्रधानमंत्री कार्यक्रम में पहुँचे। न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी पहुँचे और वहाँ के दोनों डिप्टी प्रधानमंत्री, फिजी के दोनों डिप्टी प्रधानमंत्री जी और न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी कथा में पहुँचे। निश्चित रूप से ये हम सबका विषय, बहुत बुंदेलखंड वासियों का गौरव है कि भगवान की ऐसी अनुकंपा कि अब विदेशी धरती पर भी सनातन परंपरा का परचम लहराएगा, हिंदुत्व का परचम लहराएगा और भारतीय परंपरा का परचम लहराएगा, जिससे भारत भी गौरवान्वित होगा, सनातन भी गौरवान्वित होगा, बुंदेलखंड भी गौरवान्वित होगा। आगामी कार्यक्रम 12 तारीख तक हम बागेश्वर धाम पर हैं। 4 जुलाई को उत्सव है, छोटा सा 10 को गुरु पूर्णिमा है। इसके बाद में 12 तारीख को हम यहाँ से विदा लेकर के और आगामी यात्रा के लिए निकलेंगे 3 देशों की पुनः। प्रदेश में रहने वाले मूल भारतीयों की संस्कृति को बचाने के लिए हम विदेश यात्रा पर हैं। वहाँ बच्चे संस्कृति से जुड़े रहें, सनातन से जुड़े रहें और विदेश में रहने वाले हिंदू अपनी हिंदुत्व की परंपरा और हिंदुस्तान को भूल ना जाए, इसलिए हम अनवरत पुनः ओमान, लंदन और दुबई की यात्रा पर जाएंगे। धन्यवाद। भारत को भव्य भारत बनाना है, भारत को यदि विश्व गुरु बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तरह खड़ा करना है, तो एक ही उपाय है समृद्ध भारत के लिए। भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए प्रत्येक भारतीय प्रणबद्ध होकर के जिस दिन कार्य करने लगेगा, उस दिन भारत भव्य बनेगा। 4 जुलाई को है, हम सबको शुभकामना दे रहे हो। इस बार हमने प्रण लिया कि भारत में बढ़ता हुआ जातिवाद सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी है। कैंसर से ज्यादा खतरनाक भारत को तोड़ने में अगर कोई बीमारी है तो वो जातिवाद की बीमारी है। उस जातिवाद की बीमारी की दीवार को तोड़ने के लिए हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बांके बिहारी के चरणों में जाएंगे और ब्रज क्षेत्र को नशा, मदिरा, मांस मदिरा विक्रय मुक्ति का प्रण लेंगे। कैंसर की दवा हॉस्पिटल यहाँ पर शुरुआत होगी। छोटा सा अभी तो एक ओपीडी की व्यवस्था की जा रही और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही। आने वाले दिनों में भिवंडी बागेश्वर बालाजी सनातन मठ जो मुंबई में है, यहाँ पर जो भी चढ़ोतरी आएगी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की गरीब बेटियों का विवाह जितनी सामर्थ्यता होगी, भगवान जब से कृपा करेंगे तब से की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर हमने टिप्पणी दी। संकोच में बोल नहीं पाए।